नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। छठ महापर्व जो है, देखिए ये छठ आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व कहा गया है। कद्दू भात का भी जो सेवन करते हैं ये भी व्रत है। ये सेवन करने के बाद भी व्रत करने के बराबर फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन जो है षष्ठी माता, यानी उस दिन जो है आपका खरना से शुरू होता है। तीसरा दिन जो है डूबते हुए सूर्य का अर्घ होता है, दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाए। ये 4 दिन का जो है महापर्व है। महापर्व इसलिए कहा गया है जितने भी पर्व हैं उसमें इतना साधना नहीं, इतना व्रत नहीं है। इसमें 36 घंटा तक जो भी व्रती होते हैं वो साधना करते हैं, एक भुक्त होकर साधना करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं। और ये चूंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, यदि आप जितनी इसमें पवित्रता रखेंगे, जितना कठोर व्रत करेंगे, जितना कठोर साधना करेंगे, उतने ही जल्दी तत्फल मिलने वाला है। हाँ, पर्व जो है ये आज का व्रत नहीं है, ये आज का पर्व नहीं है, ये सनातन काल से चलते आ रहा है। आप देखिएगा रामायण काल में भी आप जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय अगस्त ऋषि वहां पर में प्रकट होते हैं और भगवान राम से कहते हैं आप सूर्य की आराधना कीजिए। और वहां पर में सूर्य नारायण का आराधना करते हैं भगवान राम, और उसके बाद रावण मारा जाता है। जैसे ही माँ सीता को इस व्रत के बारे में पता चलता है, जब माँ को ये ऐसे राम जी बताते हैं अगस्त जी के बारे में, तो मैया सीता भी छठ व्रत की है। ये भी प्रमाणिक आधार है धार्मिक तौर पर। दूसरा, अगस्त ऋषि स्वयं जो है सूर्य के उपासक थे। रामायण काल के महाभारत काल में देखिए सूर्यपुत्र कर्ण काल लीजिए, कर्ण जो है वो सबसे बड़े आराधक थे, उनके आराध्य देव सूर्य नारायण ही थे, जिसके बल पर में और बहुत सारे जो है शक्ति वो माने अर्जित किए। तीसरा देखिए, जो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी जब उनको दोष लग गया, चोरी करने का आरोप लग गया, तो उस समय भी वो सूर्य नारायण को ही आराधना किए। अब राजा सांब थे, जब सांब को नारद जी श्राप दे दिए जाइए आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो वो जाके रोने बिलखने लगते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे बताइए जी इस श्राप से मुक्ति कैसे हो। एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है? बोले सूर्य की आराधना आप कीजिए। तो वहां पर में भी सूर्य नारायण का सांब आराधना करते हैं, 12 साल तक साधना करते हैं। इसलिए माना गया है जो लोग व्रत आरंभ करते हैं उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए किसी कारणवश भी। 12 साल तक कम से कम लगातार करें, ऐसे जब तक करते रहें। अगर आपसे नहीं संभले तो किसी को सौंप दें, अथवा आप साधना करें, व्रत कर सकते हैं, दूसरे हाथों से आप हाथ वगैरह उठवा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़े नहीं। ये छोड़ के नहीं किया जाता, लगातार किया जाता है। तो सांब वहां 12 साल तक आराधना करते हैं और कुष्ठ रोग से उनको मुक्ति मिलता है। अब देखिए ये प्रमाणिक आधार दिया गया है। हाँ, जैसे सूर्य को तो साइंस हो, विज्ञान हो या धरती का हर इंसान अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलता है। बिल्कुल 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 कि सूर्य है तब ये सृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ पौधे जीवन सारे सूर्य से ही हैं। अब सूर्य की उपासना है, लेकिन लोग पहला इसमें डूबते हुए सूर्य को क्यों अर्घ करते हैं? आप देखिए, सबसे पहले षष्ठी मैया पर हम चर्चा कर रहे थे। तो चूंकि षष्ठी माता का जो है वहां पर देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, आदि शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी जो आदि शक्ति हैं वही षष्ठी माता हैं। और ये जितने भी संतान संसार में हैं सारे, चाहे वो मनुष्य ही नहीं, वो पशु और पक्षी के भी जो संतान हैं सभी के रक्षक वो माता ही हैं। इसीलिए उनको षष्ठी माता कहा जाता है। जब बच्चा बालक किसी का जन्म होता है या किसी कन्या का जन्म होने के बाद 6 दिन तक जो है साधना किया जाता है और छठा दिन उनका पूजा किया जाता है, तो षष्ठी माता का ही पूजा किया जाता है। तो वही षष्ठी माता छठी मैया है। दूसरा जो है, इसको महापर्व इसलिए कहा गया है जो ये 4 दिन का है, सबसे ज्यादा समय तक लोग भुक्त रहते हैं, इसमें साधना करते हैं, व्रत रहते हैं। और इसमें जो लोग व्रतधारी होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होने लगता है। उनके बाग पर में एक तरह समझिए सिद्धि विराजमान रहता है। जो जिसको किसी को कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर में जो है उसको सफलता प्राप्त होता है। इसीलिए लोग देखते हैं कई बार कि छठ व्रती का पैर छूकर प्रणाम करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर उनका जो जूठन खाते हैं प्रसाद के तौर पे, एकदम वो बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका ऊर्जा का भी संचार इनको मिले। बिल्कुल। यहाँ तक जो शयन भी है, जो उनका अलग जो है सो बेड वगैरह लग जाता है, कुशाग्र वगैरह, या मान लीजिए जो वहाँ पर व्यवस्था हो एक अलग बेड जिस पर सभी लोग जा नहीं सकते हैं पवित्रता के लिए, क्योंकि पवित्रता रहे। हाँ, एक चीज और भी, हम सभी जितने भी व्रतधारी हैं उनसे हम
विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, जब भी आप व्रत करते रहते हैं उस समय किसी को खराब वाक्य नहीं बोलें, क्योंकि आपके जिह्वा पर उस समय साधना रहती है, भगवान नारायण का ऊर्जा रहता है, वहां पर सूर्य नारायण का ऊर्जा होता है, उनका तेज आपके शरीर में समाहित रहता है, जिसके चलते आप किसी को गड़बड़ कहिएगा तो वो भी हो सकता है और किसी को अच्छा कहिएगा वो भी कर सकते हैं। तो किसी को खराब नहीं कहना चाहिए, विचार करते रहें और ध्यान रखें। दूसरा, जो अब उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को, जैसे पहला दिन तो आपको नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना होता है, खरना में भी उस समय जो हम लोग खीर पूरी या खीर रोटी वगैरह बनाते हैं, केला वगैरह चढ़ाते हैं, मक्खन वगैरह चढ़ाते हैं, ये सारे जो हैं वहाँ पर सूर्य और छठी मैया की आराधना किया जाता है। वहाँ पर में एक भुक्त होता है, सिर्फ उसी समय वो व्रती जो हैं अपना जो खाना है खाएंगे। उसमें भी क्या नियम है भोजन में, यदि कंकर पत्थर आ जाए तो उसी समय छोड़ दीजिए, कहीं से आवाज आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, कहीं खटपट की आवाज, यानी श्रवण हो जाए एकदम शांत एकांत वातावरण में, शुद्ध वातावरण में भगवान का ध्यान करके, और वहां पर में ये करना चाहिए आराधना, यानी उस समय भोजन करना चाहिए। उसके बाद जब वो फिर व्रत को आगे बढ़ाते हैं तो जब तक सुबह का अर्घ नहीं पड़ जाता है तब तक वो व्रत में रहते हैं। तो उगते हुए और डूबते हुए सूर्य, उगते हुए जो हम लोग अर्घ जो देते हैं वो षष्ठी को उगते हुए हम सूर्य को अर्घ देते हैं, और सप्तमी को जो है सो उगते हुए और षष्ठी को डूबते हुए देते हैं। डूबते हुए अर्घ दिया जाता है पश्चिम दिशा में, चूंकि पश्चिम जो है दो तरह का होता है, एक उदयाचल होता है, उदयाचल माने उदय जैसे हुआ, तो उदय के समय जो आप कर रहे हैं और डूबते हुए जो दे रहे हैं, इसमें दोनों का विशेषता ये क्या है, अब इसमें क्या क्या हम दें। तो सबसे पहले ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल हो वो एकत्रित करके आप दे सकते हैं, उपलब्ध हो जाए। घर में भी नाना प्रकार के पकवान बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कोई ठकुआ कहते हैं, कोई टिकरी कहते हैं, पिराकी कहते हैं, ये सारी चीज बनाते हैं घर में। और पुत्र की कामना के लिए, संतान नहीं हो रहा है उसके लिए कामना के लिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं, अथवा संतान हो गया तो उसकी आरोग्यता के लिए कल हम लोग साधना करते हैं, और आरोग्यता के लिए हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो उनको आरोग्यता हो जाएगा हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, अथवा सौभाग्यवती होने के लिए हम ये करते हैं। तो ये सारे चीज में जो हम संकल्प करते हैं वो वस्तु को चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ा चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई मिश्री वगैरह का जो है नाना प्रकार के जितने प्रसाद हैं, मिष्ट आदि हैं, वो सारे वहां पर अर्पित किया जाता है। इसमें सूप में लेके किया जाता है। सूप चूंकि बांस सबसे ज्यादा शुद्ध कहा गया है और बांस से वंश का वृद्धि का प्रतीक है। देखिए ये जो लोक आस्था का जो छठ पर्व है, इसका सबसे बड़ा विशेषता ये है, जो संतान प्राप्ति करने के उद्देश्य से महिलाएं जो हैं, स्त्री जो हैं, ये पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, और मेरा संतान जो है दीर्घायु हो, पति दीर्घायु हो। तो चूंकि बांस का संबंध जो है वंश वृद्धि से भी है, इसलिए बांस की, और वो शुद्ध माना गया है, इसलिए बांस का वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो लोग पीतल के, तांबा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्धता बांस में ही माना गया है। और शाम के समय हम लोग जो करते हैं, डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देते हैं, उस समय जो आराधना किया जाता है, जब हम उनको फल लेके अर्घ देते हुए नाना प्रकार के पकवानी के साथ जो हम अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो दोष कारक नहीं है। जैसे कि आप लोग भाद्र मास के शुक्ल पक्ष जो है चतुर्थी होता है, उस दिन गणेश चतुर्थी का पूजा किया जाता है। उस समय भगवान चंद्रदेव को देखना दोष कारक है, आपका चोरी करने का दोष लग जाता है। लेकिन यदि फल लेकर अगर उनको दर्शन करते हैं तो फिर ये दोष समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण को भी ये दोष लग गया था, बालकपन में वो चोट चंद्र जी को देख लिए थे, जिसके चलते उनको झेलना पड़ा। तो उस समय फल लेके देखने में दोष नहीं है। तो इसीलिए आप उनको अर्घ देते हुए, नाना प्रकार के पकवानी को देते हुए अर्घ देते हैं, तो वो दोष कारक नहीं होता है। अर्घ देने का आप 3 मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इनका प्रमुख जो मंत्र है, पहला मंत्र है ओम आ कृष्णेन रजसा वर्धमान निवेशयन्नम मर्तंच हिरणेन सविता रथेन देवो याते भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र से 3 बार अर्घ दिया जाता है। तो या तो इसी मंत्र से 3 बार अर्घ दे दीजिए, या जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महादुद, दूसरा मंत्र को पूरा करके इनसे भी अर्घ दे सकते हैं। तीसरा ओम एहि सूर्य संत्रांशो, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई मंत्र नहीं आया तो उस स्थिति में आवादित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्घ देने में अगर कच्चा गाय का दूध हो, खास करके वह गाय जिसका बच्चा हो, बच्चा, और उसमें भी बाछी लोग खोजते कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात से यदि आप अर्घ देते हैं तो सोने में सुहागा कहा गया। लेकिन यदि दूध नहीं हो तो जल से ही कर सकते हैं, जल से ही, गंगा जल से, या जिस तालाब में
और जिस नदी में, नदी संगम में या गंगा जी में आप खड़े हैं, उनका आराधना कर रहे हैं, उसी जल से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर में जो है सो उत्तम और सर्वोत्तम माना गया। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, व्रतधारी जब भी जो है आप जल में खड़े होते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो वहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से उसका उपयोग करें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन साधना के तौर पर यदि नाभि से ऊपर तक जल रहे तो सर्वोत्तम माना गया है। यानी आप जो जल में खड़े हों तो नाभि आपका जल के नीचे तक हो। कर्ण के बारे में भी कहा जाता है कि वो सीने तक बिल्कुल 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 प्रतिदिन 1 घंटा आपका हृदय स्थल जो है और नाभि स्थल, बिहार में आप देखिएगा लगभग क्षेत्र में 2 बार होता है। एक चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है, दूसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष में होता है। दीपावली से 6 दिन के बाद जो है छठ होता है। जिस दिन दीपावली पड़ेगा उसी दिन आपको प्रातः काली जो अर्घ है, उसी दिन नियम बना हुआ है, यदि सोमवार को दीपावली है तो सोमवार को ही प्रातःकालीन अर्घ होगा। 6 दिन के बाद छठ माना गया और ये 6 दिन की क्रिया को षष्ठी। और ये सबसे बड़े जो है हमारे जो समाज में व्रतधारी जो व्रत करते हैं उनका मेन लक्ष्य 2 होता है। एक तो उनके जो संतान हैं उस पर किसी प्रकार का बाधा नहीं हो, किसी प्रकार को परेशानी ना हो, किसी प्रकार का पीड़ा नहीं हो, इसलिए वो आराधना कर रहे हैं। दूसरा, जो उनके जो पति देव हैं उनके साथ आरोग्यता हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, किसी प्रकार का असाध्य रोग नहीं हो। यदि जन्म कुंडली में असाध्य कोई ग्रह आदि है उसके समनार्थ, अथवा यहाँ तक जो यदि पितृ दोष भी लगा हो और अगर इस छठ का आप व्रत करते हैं और इसमें साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त